प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह मौजूद। वोटाधिकार यात्रा के दौरान 89 लाख लोगों का नाम इकट्ठा किया है, जिसका कंप्लेंट हम लोगों ने चुनाव आयोग को दी है। हमारे बीएलएस जो शिकायतें लेकर आते हैं तो उनसे चुनाव आयोग नहीं लेता है। राजनीतिक दलों से शिकायत नहीं लेने का आदेश ज्ञानेश कुमार को आ गया, इसलिए नहीं ले रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा कल पटना में प्रवेश कर रही है। चुनाव आयोग का कंप्लेंट लेने का अंतिम दिन है। 90,540 बूथों पर कुल 65 लाख नाम कटे गए। चुनाव आयोग के द्वारा इसका आंकड़ा चुनाव आयोग ने दिया है। 70% महिलाओं का नाम क्यों कट रहे हैं, जबकि बिहार से पलायन पुरुष करते हैं। 75% महिलाओं को प्रवासी घोषित कर दिया गया, उनका नाम काट गया। जिनको मरा हुआ घोषित किया गया वह महिला राहुल गांधी से मिलने आई और उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं, मेरा नाम काट दिया गया। 7,931 बूथों पर 75% लोगों को मृत्यु घोषित चुनाव आयोग ने कर दिया। जहां लोग जीवित हैं उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। कई जगह ऐसा हुआ है कि एक वोटरों को 2 एपिक नंबर दिया गया है। चुनाव आयोग से हम लोग मांग करते हैं फिर से इसकी जांच करें, डोर टू डोर जाकर सत्यापन करें और इसकी जांच करें। 2 कैटेगरी में हम लोगों ने इसका शिकायत इकट्ठा किया है, जो कि 89 लाख हुआ है। एसआईआर पर कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने गई थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि 20% वोटरों का नाम कटेगा ही कटेगा। वैसे लोग का नाम कटेगा जो पलायन कर गए हैं, लेकिन जिनका नाम काटा उनको पता नहीं है कि मेरा नाम क्यों काटा गया है। जो लोग नाम जुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार के द्वारा जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनाना बंद कर दिया गया है। चुनाव आयोग प्रमाण मांग रहा है। बूथ पे 100 से अधिक नाम कटे और इन 65 लाख नामों में 30 लाख नाम इन्हीं बूथों पर केंद्रित हैं। इसी प्रकार 200 से ज्यादा नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है लगभग 1988 बूथ पे 200 से ज्यादा लोग नाम उनके कटे। 7,613 बूथ ऐसे हैं जहां पर 70% या उससे अधिक महिलाओं के नाम काटे हैं। बताइए, ये समझ में नहीं आता कैसे 70% से अधिक महिलाओं के नाम कैसे कट रहे हैं। ज्यादा करके अखिलेश बाबू बता रहे थे कि पलायन तो पुरुष ज्यादा करते हैं, तो ये महिलाओं के नाम 70% कैसे कट रहे हैं। 7,613 बूथ, 635 बूथ ऐसे हैं जहां प्रवासी श्रेणी में काटे गए नामों में 75% से अधिक महिलाएं, प्रवासी घोषित कर दिया 75% महिलाओं को और उनके नाम काटे। ये क्या षड्यंत्र है, क्या साजिश है, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, आप लोग फौजी पत्रकार हैं। ऐसा लगता है कि परिलक्षित किया महिलाओं, टारगेट किया महिलाओं कि साहब इन महिलाओं के नाम काटने। मृत श्रेणी में विसंगतियां हमने, आपने देखा राहुल जी के साथ चाय पीते हुए मृतक लोग, कुछ लाशें आई थी, जिंदा लाश कहते हैं, वो चाय पी रही थी, बता रहे था हम जिंदा है। चुनाव आयोग उनको मरा हुआ घोषित कर चुका, उनके नाम काटे। अब 7,931 बूथों पर 75% जो नाम कटे हैं वो मृत श्रेणी में डाले। 7,931 बूथों पर 75% लोगों को मृत घोषित चुनाव आयोग ने कर दिया। लोग जीवित हैं, कई जगह हमने उदाहरण आपको अभी देंगे जहां लोग जीवित हैं लेकिन उनको मृतक घोषित कर दिया। ये जानबूझकर जीवित मतदाताओं को मृतक क्यों घोषित किया, इसका जवाब भी हम आपसे आग्रह करते हैं अगले कुछ हफ्तों में निकालिए। अनुपस्थित लोग जो अपने एड्रेस पर नहीं है, 5,239 बूथों में 50 से अधिक मतदाताओं को अनुपस्थित बताकर उनका नाम काट दिया। इन सब आंकड़ों का फिर से जांच होनी आवश्यक है, फिर से सत्यापन होना आवश्यक है, फिर से डोर टू डोर जाकर चुनाव आयोग को अपने कर्मचारियों को भेजकर इसका सत्यापन करना बहुत आवश्यक है। इतने बड़े पैमाने पर एक पैटर्न के तहत आप देख रहे हैं कि कैसे नाम काटे गए। अब हमारी यात्रा चल रही थी, साथ साथ हमारा ये काम चल रहा था। हमारी टीम यहाँ बैठे हैं जिन लोगों ने बहुत मेहनत की और ये अलग अलग कैटेगरीज में आपको बता रहा हूं। ये नाम है, ये सिर्फ एक सैंपल लाया हूं, ऐसे कई हैं जिसमें एक वोटर को 2 एपिक नंबर दे दिया। ऐसे अनेक हजारों लाखों में जा रहे हैं
वो कह रहे हैं नीचे रखो, आप फिर ऊपर रखो, मैं क्या करूं बता दीजिए। तो एपिक नंबर का मैंने आपको उदाहरण दिए। अब ये तमाम रसीदें, क्योंकि कल को फिर सोर्स कहते हैं कि साहब नहीं मिली, तो ये रसीदें भी हमने इकट्ठी की, ये भी लाखों की तादाद में है। आपको बताया 89 लाख, 89 लाख, ये अलग अलग जिले ये रसीदें हैं। चुनाव आयोग की मोहर है, चुनाव आयोग ने रसीद दी है। कल को कोई आपको बुला के कहे सोर्स की तरफ से कि साहब कांग्रेस पार्टी ने या इंडिया गठबंधन ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं दर्ज कराई, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गवाही देगी, आपके कैमरास गवाही देंगे, आपकी कलम गवाही देगी कि नहीं, हम देख कर आए हैं, ये रसीदें दे चुके, मिल चुकी हैं। आपने देखा पहले भी ये पड़ोस के राज्य में उत्तर प्रदेश में इन्होंने इसी तरह से झूठ बोला कि अखिलेश यादव जी ने कोई, सपा ने कोई दिया ही नहीं ऑब्जेक्शन। उन्होंने उस दिन रसीदें बांटी और ये इन्होंने हलफनामे पे झूठ बोला। अब हम भी यही चाहते हैं कि सुचारू रूप से इलेक्शन हो। हम भी चाहते हैं कि एक भी गलत आदमी वोटर लिस्ट पे नहीं रहे और एक भी सही व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटे। ये हम सबकी जिम्मेदारी, आपकी भी, हमारी भी, और चुनाव आयोग की सबसे ज्यादा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो तमाम आंकड़े हमने दिए हैं, ये सब चुनाव आयोग फिर से सत्यापन कराए, फिर से डोर टू डोर जाकर जांच कराए, और ये गलतियां, ये खामियां, ये जानबूझकर हैं या गलती से है, हम इस पर अभी टिप्पणी नहीं करेंगे, आप लोग खुद तय करिएगा। लेकिन इन गलतियों को, इन खामियों को सुधारने के लिए फिर से डोर टू डोर सत्यापन की बहुत गंभीर आवश्यकता है। आपके सवाल बाद में, पहले मैं अध्यक्ष जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें।